बात है 1968 की। भगवान ओशो गुजरात के बड़ौदा शहर में बोल रहे थे, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। श्वेत केतु और उदालक की कथा सुनाए उपनिषद से। सभा की अगले पंक्ति में बैठे थे एक पंडित जी। उनको बात पसंद नहीं आई और आ गई उनको गुस्सा। उन्होंने अपने एक जूता उठाया और ओशो जी की तरफ दे मारा। ओशो जी मुस्कुराए और जूते को हाथ में उठाया। उन्होंने कहा, महोदय, अगर आप मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो पूरी दे, मैं आधे अधूरी गिफ्ट नहीं लेता। आप भीड़ से घबराए नहीं, भीड़ आपका कुछ नहीं करेगी। एक जूता से तो ना आपका काम बनेगा न तो मेरा। कृपया करके अपनी दूसरी जूता दे दे, क्योंकि मैं तो दूसरी जूता लौटाने वाला हूं नहीं। पंडित जी तो घबरा गए। पंडित जी तो एकदम टेंशन में आ गए। इस घटना के बहुत दिनों बाद ओशो के एक मित्र ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? आप उस पंडित को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? ओशो जी बोले, 2-3 बातें हैं। पहली बात, बहुत बार आदमी को पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। बेचारे पंडित जी घर की समस्या से परेशान थे। थोड़ी देर बैठे, आराम मिली, मन की भड़ास बाहर निकल आई। दूसरी बात, इस घटना से मुझे तो फायदा ही हुआ। उनके मित्र ने बोला, कैसे? तो उन्होंने बोला कि सभा में बहुत लोग उबाई लेते हैं, उंघाई ले रहे थे। इस घटना के बाद वो थोड़ी देर के लिए ही सही अलर्ट तो हो गए और मेरी प्रवचन सुना। इसमें मेरी नुकसान क्या? मेरा तो फायदा ही फायदा। ओशो जी के मित्र बोले कि आपको बुरा नहीं लगता है? आपका अपमान हो रहा है, आप ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, आप खुलेआम बीच भीड़ सभा में आप पर जूता फेंका जा रहा है। ओशो के मित्र को ओशो ने बोला, ओशो जी बोले, तुम हर बात को अंदर क्यों ले लेते हो? जूता मुझे नहीं लगा, मेरे शरीर को लगा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा को कोई जूता थोड़ी मार सकता है। ये तो बच्चों वाली बात है। ओशो जी अपने मित्र को बोले कि ये पंडित जी मुझे रोज पत्र लिख रहे हैं, बोल रहे कि मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। जब तक माफ नहीं करेंगे तब तक मैं पत्र लिखता रहूंगा। और ये पंडित भी अब अपना ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता है। जब तक मैं इसको माफ न कर दूं, ऐसा न लिखूं, तब तक ये अपना सारा ईगो दिखाएगा इस बात पे कि देखो, मैंने ओशो से माफी भी मंगवा लिया। मैं कहा माफ कर दो और ये ओशो माफ भी कर दिए। तो ओशो ऐसी बहुत सारी घटनाएं को बताते थे कि आदमी माफी भी चाहता है तो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। और पिछला वीडियो में जब लिखा था मैं कि ओशो की जो धक्का मुक्की हुई, पिटाई हुई, तो बहुत सारे लोग ने बोला कि भैया आपका सोर्स क्या है? ऐसे ही कुछ मनगढ़ंत बातें आप कर नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, मित्रों, बंधुओं, भाई बहनों, एक पियर विल्ड का ईवाल्ड का बुक है, ओशो सोर्स बुक। वहीं से मैं ये सब स्टोरी को आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा होगा, देख लीजिएगा उसका बुक का आप गूगल से पढ़ भी सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है। धन्यवाद।